नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा, जिसे भौम प्रदोष व्रत या फिर मंगल प्रदोष व्रत के भी नाम से जाने जाते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत जिस वार को पड़ता है उसे उसके नाम से प्रदोष व्रत कहा जाता है। जैसे कि सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत या फिर भौम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर प्राप्त होती है। और आप सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ जिस किसी भी भक्त का एक बार साथ देने की ठान लेते हैं, उस व्यक्ति का तो उद्धार करके ही वह छोड़ते हैं, कभी भी बीच मझधार में उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को इस कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए, ताकि उसका कल्याण हो, उसके संपूर्ण दुखों का निवारण हो। आइए सुनेंगे हम प्रदोष व्रत कथा। सबसे पहले हम हमारे प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे, जो कि विघ्न हरता है। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक वृद्धा और उसका पुत्र रहा करते थे। वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी। प्रतिदिन वह भगवान बजरंगबली का हनुमान जी का नियम पूर्वक पूजा पाठ करती, उन्हें भोग लगाती। उनके पूजा आराधना को करने के पश्चात ही वह अपने अन्न को ग्रहण करती थी। इस तरह से वृद्धा और उसके पुत्र अपने दिन को काट रहे थे। वैसे तो वृद्धा को अनेक प्रकार के दुख थे, परंतु प्रभु पर आस्था होने की वजह से उसने उन पर ही सारी जिम्मेदारी रख छोड़ी थी। बस प्रतिदिन अपने कर्तव्यों को निभाती जा रही थी। वृद्धा और उसका पुत्र के दिन इसी प्रकार से कटते जा रहे थे। वह वृद्धा मंगलवार का नियम पूर्वक से व्रत भी रखा करती थी और हनुमान जी की उपासना करती, उनकी पूजा भक्ति भाव से किया करती थी। एक दिन की बात है, जब वृद्धा हनुमान जी की पूजा आराधना कर रही थी, तब हनुमान जी को उस वृद्धा की परीक्षा लेने की बात सूझी। हनुमान जी ने सोचा, क्यों ना इस वृद्धा की परीक्षा ली जाए। और यह सोच करके हनुमान जी अपने वेश को साधु के रूप में धारण करके वृद्धा के दरवाजे पर चले गए। वहाँ उसके घर के द्वार पर रुककर वह पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। पुकार को सुनते ही वृद्धा झट से अपने घर से बाहर निकल आई और आकर बोली, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बोली, आज्ञा दे महाराज, आप जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। तब हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा और भोजन अपने हाथों से ही बनाऊँगा, अतः तो थोड़ी सी जमीन यहाँ पर लीप दे। वृद्धा अब तो दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर वह हनुमान जी के सामने विनती करने लगी, महाराज, इस लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा यदि आप कोई दूसरी आज्ञा दें तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तब हनुमान जी ने उस वृद्धा को बार बार कहा कि सोच ले, अच्छी प्रकार से विचार ले और उसके बाद ही तू ऐसी प्रतिज्ञा कर। इस पर वृद्धा ने कहा, मैं अवश्य ही अपने वचन को पूरा करूँगी। तब हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसकी पीठ पर आग जलाऊंगा और उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा बहुत अधिक घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी, इसलिए उसने पुत्र को आवाज लगाई और आवाज लगाकर जब पुत्र बाहर आया तब अपने पुत्र को साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही कहा कि उसके पुत्र को पेट के बल लिटा करके उसकी पीठ पर वह आग जलाए, इससे
वृद्धा का मन अत्यधिक दुखी हो गया, परंतु वचनबद्धता के कारण उसने अपने पुत्र को पेट के बल लिटवाया और फिर उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाने के पश्चात बड़े ही दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। उधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को आवाज लगाया और कहा, तनिक तुम अपने पुत्र को पुकार लो ताकि वह भी आकर भोजन चख ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर के मुझे और अधिक आप कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन साधु महाराज थे जो कि माने ही नहीं। तब वह वृद्धा को फिर कहने लगे, तुम अपने पुत्र को तनिक आवाज़ तो लगाओ। वृद्धा ने लाचार होकर के अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, अपने पुत्र को वह अंदर से आता हुआ जीवित अवस्था में देख करके आश्चर्य में पड़ गई और उस साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और वृद्धा को भक्ति का भरपूर आशीर्वाद दिया। उन्हें यह कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार से उस वृद्धा की परीक्षा लेने के पश्चात साधु महाराज रूपी हनुमान जी ने उस वृद्धा के संपूर्ण दिन को फोड़ दिए। उस वृद्धा को ऐसे पुत्र, ऐसे धन संपत्ति की प्राप्ति दी जिससे ताउम्र वह सुख संपत्ति को भोग करके अंत में स्वर्गलोक को वास कर गई। इसलिए कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष का व्रत करने से महादेव जी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ ही हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। बोलो हनुमान जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।